हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, क्योंकि आजकल मौसम फिर बदल रहा है। फिर बारिश हुई है, फिर थोड़ी ठंड हो गई है। तो सब प्लीज़ अपना ध्यान रखिए। आज का ये जो व्लॉग है, हम किचन से स्टार्ट करते हैं। मेरे सारे व्लॉग किचन से ही स्टार्ट होते हैं ऑलमोस्ट। और आज मैं आपको दिखा रही हूँ काली गाजरें। काली गाजर ये एक वेजिटेबल नहीं है, ये रेलिक फ्रॉम पास्ट है। और इसको देखिए, मैंने बारीक छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया है। और एक ग्लास जार में, कांच के जार में, नमक और कश्मीरी मिर्च, थोड़ी सी राई, ये देखिए इस तरह के पीस मैंने काट दिए हैं। और नमक, काला नमक, राई और हींग सब ये डालकर इसका बहुत ही अच्छा एक प्रीबायोटिक ड्रिंक बनने वाला है। लेकिन क्योंकि ये गार्डनिंग व्लॉग है, तो प्लांट्स के लिए ये कैसे यूज़फुल है, तो चलिए बताएं आपको कि ये प्लांट्स के लिए कैसे यूज़फुल होता है। तो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे व्लॉग में। और आज बहुत ही बढ़िया बताने जा रही हूँ पॉइंट्स जो आपके आपके गार्डन के प्लांट्स के लिए बहुत काम आएंगे। तो ये है काली गाजर के पील्स यानी छिलके। और कुछ आलू के छिलके भी मेरे पास रखे हुए थे, तो वो भी मैंने पानी में भिगो दिए हैं। तो इसको 6-7 दिनों तक आप भिगो लीजिए। वैसे तो 24 घंटे में भी ये कंप्लीट तैयार हो जाते हैं, 48 घंटे में भी तैयार हो जाते हैं। लेकिन अगर आप 6-7 दिन तक भिगोएंगे तो ये बहुत अच्छी तरह फर्मेंट हो जाएंगे। तो ये देखिए, कांच के जार में सीधा आरओ से पानी डाल रही हूँ, जहाँ पर कि मुझे प्रीबायोटिक ड्रिंक ये बनेगी। प्रीबायोटिक ड्रिंक ये कैसे बनेगी? ये बनेगी जब हम बॉटल में पानी भर लेंगे, एयर टाइट इसको, इसकी लिड को, इसके ढक्कन को बंद कर देंगे और 6-7 दिनों के लिए इसको धूप में रखेंगे। नेचुरल धूप में, ये धूप से ही पकेगा पानी। और जब ये धूप से पकेगा, 6-7 दिन बाद तैयार हो जाएगा, तो ये आपके गट्स के लिए, आपके इंटेस्टाइन के लिए, आपकी बॉडी के लिए बहुत ही बढ़िया एक प्रीबायोटिक ड्रिंक बन के तैयार होगा। तो जहाँ काली गाजरें हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण हैं, पौष्टिक तत्व इसमें काफ़ी सारे होते हैं, उसी तरह से काली गाजरों के छिलके हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही न्यूट्रिशियस होते हैं। मैग्नीशियम और फास्फोरस कूट कूट के भरी होती है। तो इसके छिलकों से हमारे प्लांट्स को मैग्नीशियम, फास्फोरस बहुत बढ़िया मिलती है। तो फ्रेंड्स देखिए, अब ये कंप्लीट बस भरने वाला है ये जार। तो जो भी आपके किचन से जो भी मिले, जो भी निकले, ये यहाँ पर मैंने दाल और चावल और यहाँ पर स्वीट पोटैटोज़, ये सब मैं साथ साथ काम कर रही हूँ। तो जो भी आपके पास सब्जियाँ निकलती हैं, उस सब्जियों को आप लिक्विड फर्टिलाइज़र में, सब्जियों के छिलकों को लिक्विड फर्टिलाइज़र में बदल दीजिए। और उसका जो रेजिड्यूज़ हैं, यानी जो उसकी वेस्ट बनेगा, वो कंपोस्ट में काम आ जाएगी। यानी लिक्विड और सॉलिड दो तरह के आपके ये फर्टिलाइज़र बनेगा। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये 7 डेज़ का कमाल है। हमारे पास ये बहुत ही बढ़िया प्रीबायोटिक ड्रिंक तैयार हो गई है। तो ये देखिए, मैं कड़छी से ये निकालने लगी हूँ। तो इसको छलनी से छान लेना है। और जो ये प्रीबायोटिक ड्रिंक है, इसको हम कांजी बोलते हैं। और ये सेकंड टाइम मैं बना रही हूँ घर पे। एक बार पूरी बॉटल हमारी ख़त्म हो चुकी है। तो ये बहुत ही अच्छी होती है शरीर के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, ह्यूमन बॉडीज़ के लिए। और ये प्रीबायोटिक ड्रिंक है। आप खाना खाने से पहले भी पी सकते हैं इसको, और खाली पेट नहीं पीना, क्योंकि ये काफ़ी हैवी, थोड़ा सा हैवियर साइड जाती है, तो इसलिए खाली पेट नहीं पीना। और इतनी अच्छी इसकी महक आ रही है, बस मैं पूछो ही नहीं। तो मैं तो रुक ही नहीं पाती, मैं भी थोड़ा थोड़ा ले लेती हूँ ये प्रीबायोटिक ड्रिंक। हम घर पे सभी लोग ये प्रीबायोटिक ड्रिंक पीते हैं। और ये प्रीबायोटिक ड्रिंक बनाने का नुस्खा अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट्स में बताना, तो मैं ज़रूर बताऊंगी। बाकी अब देखते हैं कि प्लांट्स के लिए इसके छिलके तैयार हुए कि नहीं। तो चलिए देखते हैं कि इसके प्लांट्स के जो हमारे पास जो काली गाजरों के छिलके थे, वो कितने तैयार हो गए हैं। इसका रंग तो बहुत ही अच्छा आया है। ये बैंगनी रंग की गाजर होती है।
और इसकी जो प्रीबायोटिक ड्रिंक बनती है, इसे मैंने कुछ भी नहीं मिलाया। कोई लोग चुकंदर भी मिलाते हैं, लेकिन मैं चुकंदर नहीं मिलाती हूँ। तो ये बहुत ही प्यारा एक हमारा ड्रिंक बन गया है, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो चलिए अब मैं बताती हूँ आपको कि छिलकों का क्या हाल है। ये देखिए, यहाँ पर सफ़ेद सफ़ेद परत आ गई है दोनों में ही, काली गाजरों के छिलकों में और आलू के छिलकों में। तो इनको मैंने छान लिया है, और इसके जो रेजिड्यूज़ हैं, छिलकों के रेजिड्यूज़, यानी जो बाकी बचे हुए छिलके हैं, ये वाले छिलके मैं फेंकूंगी नहीं। मैंने अपने जो मेरे पास खाली प्लांटर्स होते हैं, उसमें मिट्टी की एक लेयर, और उसके बाद जो ये बचे हुए रेजिड्यूज़ होते हैं यानी छिलके होते हैं, उनको मैं डाल देती हूँ, और उसके ऊपर फिर मैं मिट्टी की लेयर डाल देती हूँ। तो मेरे पास कंपोस्ट भी तैयार हो जाती है। यानी एक पन दो काज, एक तीर से दो निशाने, यानी लिक्विड फर्टिलाइज़र आपकी तैयार हो रही है और इधर कंपोस्ट भी तैयार हो रही है। तो ये मैंने प्लांटर में डाल दिया है, और इसके ऊपर अभी मैं गार्डन सॉइल डाल दूँगी। तो गार्डन सॉइल तो बहुत ही बढ़िया है हमारे लिए, और इस तरह से एक एक स्टेप करके हम अपना लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बनाएंगे, और इसके साथ साथ हम कंपोस्ट भी हम साथ साथ बनाएंगे। तो सबसे पहले हमारा ये था कि हमने अपने लिए पहले ड्रिंक बनाया, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा है। उसके बाद जो काली गाजरें हैं, उसके छिलकों से ये मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र बना रही हूँ। लेकिन अभी जो जो इसके छिलके बचे हैं, आलू के छिलके और गाजर के छिलके, तो ये मैंने प्लांटर में डाल दिए हैं, और इसके ऊपर मैं मिट्टी और जो मेरे पास पत्ते होते हैं, तो ये मैंने गार्डन सॉइल और पत्ते मिला दिए, और ये बहुत ही बढ़िया एक सोने वाली मिट्टी मेरे पास तैयार हो जाएगी। तो चलिए अब हम इसका हाल देखते हैं कि हमारी लिक्विड फर्टिलाइज़र का क्या हाल है। ये लिक्विड फर्टिलाइज़र हमारे पास ऐसे ही हमने यूज़ नहीं करनी है। मैग्नीशियम, फॉस्फोरस और इतने अच्छे न्यूट्रिएंट्स के साथ हमारे पास ये पानी तैयार हो रहा है। ये भी बैंगनी रंग का पानी आज हमारे पास तैयार हो गया है। तो इसको डाइल्यूट करना है, यानी वही 3:1 की मेरा रेशो रहता है, और उसी में ही मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र 3:1 में ही प्लांट्स को देती हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए कितना प्यारा कलर आ गया है। और हाँ, होली के टाइम ये गाजरें आती हैं, तो आप होली के टाइम इससे होली का रंग भी बना सकते हैं। इसको भिगो लीजिए, और जो जो ड्रिंक बनाई है, ड्रिंक की बजाय इससे होली भी खेल सकते हैं। बस उसमें नमक मिर्च नहीं डालनी है। जब हम ड्रिंक बनाएंगे तो नमक, काला नमक, मिर्च और राई डालती हूँ मैं। लेकिन जब आप होली का रंग खेलना चाहते हैं तो प्लेन बिल्कुल पानी आप बनाएंगे। तो ये देखिए कितना बढ़िया मेरे पास ये एक लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार हो गया है, जो मैग्नीशियम, फॉस्फोरस और ये फ्लावर्स की ब्लॉसमिंग के लिए, यानी फ्लावर्स के खिलने के लिए भी तैयार लिक्विड फर्टिलाइज़र है। इसके अलावा अगर आप सब्जियां लगाते हैं तो सब्जियों के लिए बहुत ही पौष्टिक रहता है। ऑल न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे सब्जी वाले प्लांट्स को और फ्रूट प्लांट्स को भी। तो इस तरह से अब देखिए, अब मैं सारे प्लांट्स में, ये इतना सारा मेरा बन गया है कि मैं प्लांट्स को देने के बाद भी अगर बचेगा तो मैं यहाँ घास में भी डाल दूँगी, क्योंकि घास सर्दियों में डोरमेंसी में चली जाती है। तो ये देखिए मैं हर प्लांटर में यहाँ पर ये पानी डाल रही हूँ। तो आप भी फ्रेंड्स इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अगर अभी भी सीज़न होता है काली गाजरों का और लाल गाजरों का, और अगर अभी भी काली गाजरें आपके पास बची हैं, और अगर आपने अपने प्लांट्स को और अपनी बॉडी को एक न्यूट्रिशियस ड्रिंक देनी है, तो ये आप अभी भी तैयार कर सकते हैं। अभी भी पूरी तरह से टाइम गया नहीं है। ये छोटा सा एक ब्लैक प्लांटर दिख रहा है, यहाँ पर मैंने एवोकाडो का बीज डाला हुआ है। तो ये देखिए यहाँ पर बोगनविलिया में भी डाल सकते हैं, एलोवेरा में, हर प्लांट में ये वाला जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है, ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र, ये हर प्लांट में आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने स्नोबुश में भी किया है, सारे प्लांटर्स में, सदाबहार में, अगावे में, तो ये सब में आप ये वाले यूज़ कर सकते हैं। तो ये ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र बहुत ही कामयाब है, बहुत ही बढ़िया है, और इससे आपके
अगर कोई ग्रीन प्लांट्स हैं, पेरिनियल परमानेंट प्लांट्स भी हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही बढ़िया है। जब आप अपनी मिट्टी को इससे रिचार्ज करेंगे तो आपकी मिट्टी इतनी बढ़िया रिचार्ज हो जाएगी, और जिसमें उसमें कोई भी आप प्लांट लगाएंगे उस प्लांट की छटा ही देखने निराली होगी। और ये देखिए यहाँ पर मेरे पास कनेर के पिंक कलर के फ्लावर्स आ गए हैं, और ये भी लिक्विड फर्टिलाइज़र का ही कमाल है। मैंने इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र भी डाला है, और ये मेरे पास अभी ये प्लांटर्स खाली हो गए हैं, तो इनको भी मैं इसी ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र से भर दूंगी, जिससे कि मेरी मिट्टी रिचार्ज हो जाएगी। तो इस तरह से अगर आपने मिट्टी रिचार्ज करनी है अपने प्लांटर्स की, तो ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र आप यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ मैंने पेंजी में भी डाल दिया है। अभी भी थोड़े से जो सर्दियों के फूल हैं मेरे पास बचे हुए हैं, तो पेंजी में, इक्ज़ोरा में, सब में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने कोई वेजिटेबल प्लांट्स लगाए हैं तो उसमें भी डाल सकते हैं। कोई अगर आपने, यहाँ मैंने गुड़हल में भी डाल दिया, इक्ज़ोरा में भी डाल दिया है ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र। तो ये आप हर प्लांट में यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो वेजिटेबल का प्लांट हो, चाहे फ्रूट का प्लांट हो, और चाहे पेरिनियल प्लांट हो, हर किसी में आप इस्तेमाल कीजिए और इसका बेस्ट रिज़ल्ट आएगा। यहाँ मेरे पास शिमला मिर्च लगी हुई है, तो ये देखिए ये रेड कलर की हो रही है, तो ये भी शिमला मिर्च के लिए भी ये बहुत ही बढ़िया रहेगा। यानी हर प्लांट के लिए आप ये वाला ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं। और अब क्योंकि गर्मियाँ आ गई हैं, गर्मियों में तो बेधड़क होकर लिक्विड फर्टिलाइज़र यूज़ कीजिए, रोज़ पानी दीजिए और रोज़ इसको खूब अच्छी तरह लिक्विड फर्टिलाइज़र को यूज़ कीजिए। और आखिर में मेरे पास ये एक पिक सेशन तो बनता ही है, वो तो आपको पता ही है मैं करती हूँ पिक सेशन। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। गॉड ब्लेस एवरीवन। हैप्पी